बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो जनाजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको आम जनाजे ना समझिए। इन जनाजों के पढ़ाने का इंतज़ार था और इजराइल को भी पता था कि जैसे ये जनाजे पढ़ा दिए जाएंगे उसके बाद से हमारे खिलाफ ऐलान जंग हो जाएगा और बदतरीन जंग की सूरत हाल इस वक्त कायम हो जाएगी। आपको पता है, नेतन्याहू ने बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल कही। ये जब जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं और इनमें जनाजे पढ़ाने के बाद लिबनान ने ऐलान करना था कि हम बदतरीन इजराइल का हाल करने वाले हैं। जैसे ही वहां पर लोग आए, ये जनाजे पढ़ाए गए, इनको दफनाया गया, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के वो कमांडर्स हैं जो असल में इजराइल ने मार दिए थे, जो बड़े की कमांडर्स हैं। यानी आप ये समझ रहे कि इसके बाद सिर्फ एक दो कमांडर या उसके बाद फिर डायरेक्ट लीडरशिप है, इसको मारा है। तो इस सूरत हाल में जैसे ही इनके जनाजे पढ़ाए गए, इनको दफनाया गया, तो हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ ने कहा है कि अब हमारी जंग नए फेज में दाखिल हो गई है और अब हम हर तरह से हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद सारी ब्लॉकेज, सारे बैरियर्स तोड़ दिए हैं। ये जब जनाजे पढ़ाए जा रहे थे वहां पर ऐलानात हो रहे थे और इतनी लार्ज क्राउड आई हुई थी, वहां पर लोगों ने कहा कि बदला चाहिए, अब चाहे मौत को गले लगाना पड़े लगाएंगे। यानी ऐसी सूरत हाल थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, सिर्फ तबाही होगी और इजराइल के ऊपर हम हर तरह के हमले करने के लिए तैयार है। यानी इन जनाजों का सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि इसके बाद हर तरह की पॉसिबिलिटी अब असल में उन्होंने खत्म कर दी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, यानी जो मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी थी वो सारी खत्म। अब इन्होंने काम ये करना है, ये अपने इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं वो मिसाइल जो ईरान ने इनको पहुंचाए हैं, ये ड्रोन्स की खेप, ये तमाम चीज़ें। और इसीलिए आज उन्होंने कहा था कि आज अभी जो जंग छेड़ी है हमने, वो तो जंग नहीं थी, अब हम छेड़ने जा रहे हैं असल जंग। तो अब असल वॉर शुरू होने वाली है। आप सोचें, नेतन्याहू ने कौम से खिताब किया और काम ये छोड़ना नहीं। साथ ही उसका जब ये जनाजे बढ़ाए गए तो एक बयान आता है, बड़ा अजीबोगरीब बयान है, तो समझ से बाहर है कि अचानक से इतना टर्न कैसे हुआ। उसे कहा जी हम बड़ी जंग नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों को नॉर्थ की साइड पर बसाना भी चाहते हैं और अगर लिबनान और हिजबुल्लाह ने हमें ना बसाने दिया तो फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी। और आप सोचिए, पहले कौन सा खिताब करता है और कहता है कि जी हम पर हमला कर दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। असल में अब उसको पता चल गया सिचुएशन की सूरत हाल क्या है। निचली सतह पर जो तबाही हो रही है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब इन्होंने ये सारा मामला क्लियर कर लिया है। अब वो जा रहे हैं अगले फेज में। अब मारने वाले वो मिसाइल जो लॉन्ग रेंज होंगे, स्वाम ड्रोन्स के साथ मारेंगे। और उससे भी ज्यादा अजीब मामला ये है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ईरान में इस वक्त 12 के करीब मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं और ये आपको पता है कि सबसे बड़ा वहां पर हमला करने के लिए जा रहे थे। गालिबन ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर भी हमला करने वाले थे और ईरान के सिक्योरिटी चीफ के ऊपर भी हमला करने वाले थे। ये बात इस वक्त सूरत हाल सामने आई है। ईरान ने कहा जी हमने इनको गिरफ्तार किया है और ये बहुत बड़े हमले भी वहां पर करने वाले थे। इन्होंने गालिबन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर भी हमले करने थे। यानी इस तरह के हमले हैं जो अंदर से हो रहे हैं, जैसे इस्माइल खानिया की मुखबरी हुई। तो इस सारी सूरत हाल में इजराइल एक तरफ ये काम कर रहा है, दूसरी तरफ वो साथ अपनी मुखबरियों वाला सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। गालिबन ईरान और याद रहे लेबनान अभी तक इस लेवल पर नहीं आए कि वो इन मुखबरियों से या इस तरह के अंदर के नेटवर्क से पूरी तरह जान छुड़ा सके। सो बेहतर अब उन्होंने फैसला ये किया है कि अब उन्होंने मारने हैं मिसाइल और वो मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिसका उनको इंतजार था। और आज जनाजों के अंदर लोगों ने शदीद गुस्से का इजहार किया है कि भाई हम मरने के लिए नहीं, हम अब रिजल्ट चाहिए। ये जो हिजबुल्लाह ने पिछले 24 से 48 घंटों में इजराइल का हशर नशर किया है, असल में उसी की वजह से उन्होंने कहा कि आप जितना मारेंगे हम उसी के ऊपर जाकर मजीद कार्रवाई करेंगे। अब सोचे जरा, 3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर जिस एयरबेस पर गया उसको उड़ा दिया है। नेतन्याहू गया था इस एयरबेस के ऊपर, वहां पर जाकर धमकी देकर आया था कि अब यहां से हमला करेंगे। इस एयरबेस को हुक्म दिया था कि तुमने जाकर लिबनान को तबाह करना है, उन्होंने उस एयरबेस को ही उड़ा दिया है। सो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें एक बहुत बड़ा एडिशन सरप्राइज आने वाला है, वो है यमन का। यमन ने फैसला कर लिया है वो भी मारने के लिए जा रहे हैं मिसाइल, और वो इजराइल के ऊपर मिसाइल जो मारने के लिए जा रहे हैं। फैसला उन्होंने ये किया है कि हम डीप इनसाइड तक जाकर, यानी अभी तक उन्होंने मारा था तिल अवीव पर, अब वो गालिबन ज्यादा तबाही वाला मिसाइल मारने जा रहे हैं और उसका जो वॉरहेड होगा वो बहुत खतरनाक हो सकता है।
और उसका हुजम कितना होगा, यानी कितने केजी का होगा और कितने लेवल पर जाकर वो तबाही मचाएगा, ये उन्होंने कहा जी सरप्राइज होगा। और उन्होंने कहा कि अब हम मारने के लिए तैयार है, इजराइल इसको रोक नहीं पाएगा। अगर तो उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो मारा है पहले, उस तरह के 4-5 दीगर शहरों पर मार दिए, तो फिर इजराइल की आप सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात याद रहे, इस दफा जब ये मिसाइल मारेंगे तो गालिबन जो खेप होगी वो लिबनान के साथ ही होगी, यानी लिबनान भी हमला करेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इराक से भी हमला कर दिया जाए इजराइल के ऊपर, वहां से भी मिसाइल दाग दिए जाए, यानी कुल मिलाकर सूरत हाल बड़े लेवल पर आ जाएगी। आज जब ये लोग वहां पर यानी जनाजे उठ रहे थे और वहां पर लोगों का गुस्सा था, जाहिर सी बात है ये टॉप के लोग थे जो पिछले 40 साल से यानी इनको नहीं मारा जा सका, और अब मारा है। तो इसका मतलब है कि इसराइल ने अपना इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन है वो बड़ा कर दिया। और वैसे भी देखिए लेबनान के अंदर लोगों को गुस्सा है, मोबाइल फटे हैं, उनकी डिवाइसेस फटी हैं, लोगों के अंदर नफरत का एक एलिमेंट है, उसी का बदला आज इजराइल से लिया जा रहा है। और 5 लाख लोग आप सोचें उन्होंने मूव किए, ये कोई छोटी बात नहीं होती। 5 लाख लोग यानी एक जगह पर उन्होंने मूव किए हैं। वैसे तो जब तिल अवीव में मारा गया था तो 25 लाख लोग शेल्टर्स के नीचे गए थे, आज वो 5 लाख लोग नॉर्दर्न की साइड से निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने रहना ही नहीं है उधर। इब्राहिम आकिल हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनको मारा गया है। ईरान ने इस सारी सूरत हाल में प्लान ये किया है कि अब अपनी लीडरशिप को बचाना है, क्योंकि वहां पर वो टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इसराइल का आर्मी चीफ आता है और वो आकर कौम को कहता है कि जी देखिए लेबनान को कितनी प्राइस पे करनी पड़ी है, और आप याद रहे हमने उनको इस तरह मारना है कि वो बड़ी प्राइस मजीद पे करेंगे। लोग ये सुनने को तैयार नहीं है इसराइल के अंदर, कत्तन उनको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लिबनान के कितने लोग मारे गए हैं, क्या सूरत हाल है। इसराइल के अंदर इन्होंने काम ये किया, जब ये हमला करते हैं तो अपने 2-4 टिकटॉकर्स और इन लोगों से वीडियोस बनाकर बड़ा खुश होते हैं। इसराइल की मेजोरिटी सड़कों पर है, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ऐसी सूरत हाल अब पैदा हो गई है कि एक तरफ उनको वो कह रहे हैं लिबनान मारे, एक तरफ वो कह रहे हैं हमास मारे, कैदी हमारे रिहा नहीं हो रहे, और अब हम जिस आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं वो बड़ी तबाहकुन है। देखिए लिबनान का वजूद में रहना पुतिन की बड़ी जिम्मेदारी है, उसने इनको नहीं छोड़ा, यानी वो इसराइल के खिलाफ आखिरी हद तक जाने वाला है। और इसीलिए उन्होंने शाम से अपने मिसाइल और अपनी जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ पर बड़ी खेप पहुँचा दी है, वहाँ से भी अब हमले होंगे। और लिबनान को उन्होंने गालिबन जबान दी हुई है कि भाई आपके साथ हम खड़े हैं। ईरान इस सारे मामले पर गालिबन उन्होंने अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है लिबनान को कि आप अब लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करें, यानी अभी तक उन्होंने हाइफा संभाला हुआ है। अब प्लान आगे ये है कि हाइफा एक तरफ और यमन को एंट्री दी जाए 4-5 इनके दीगर शहरों में। वो ये जो एंट्री होगी यमन की वो गालिबन ब्रेक थ्रू है बहुत बड़ा, और सरप्राइज भी होगा, क्योंकि इसराइल अब यहाँ से आप ये सोचे ना कि एक तरफ ये वो काम करे कि जी यहाँ सब निकल कर आगे जाएंगे, तो अमेरिका इस सारे मामले पर तैयार नहीं है। ये जो आपको अचानक आपने गौर किया है कि पिछले काफ़ी दिनों से अगर हम देखें जब से ये लिबनान और ये सारा सिलसिला हुआ है, यानी कभी गैप नहीं आया था कि यमन के हूसियों ने शिप तबाह ना की हो फलाना हो, यानी थ्रू आउट वो तबाह करें, और कोई दिन ऐसा नहीं है बल्कि आगे जाकर अपनी हदूद से बाहर निकल कर तबाह करें। अब गौर करें पिछले 8-10 दिन से उन्होंने शिप तबाह नहीं किए, ड्रोन तबाह किए, सारा कुछ किया, यानी कोई बड़े लेवल का उन्होंने काम नहीं किया। क्यों? आप गौर करें तो लिबनान को उन्होंने स्पेस दी है कि आप ये काम करें, और वो कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं पीछे। जो उन्होंने अब ऐलान किया है कि हम ये काम करें, उनका मेन फोकस 21 समंदरों में है, लेकिन मेन फोकस अब उनका इस वक्त इसराइल के अंदर फौजें उतारना है। ये अब उनका गोल हो गया और वो लिबनान के रास्ते होगा। लिबनान असल में बैटल के लिए तैयार है। उन्होंने काम ये किया है कि इसराइल ने अब करना ही है कि स्ट्राइक वहां पर वो करे। इसराइल ने जो कल रात को स्ट्राइक किया था और परसों जो किया है, असल में इसराइल का प्लान ये था कि स्ट्राइक के बाद ये ज्यादा हम पर हमला नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट नहीं वो कर रहे थे इस तरह का उनके साथ हाल होगा। आज देखिए सारी इसराइल की, इवन के उनका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि देखिए हमारा हाल क्या गया। नेतन्याहू जब कौम के साथ खिताब करने के लिए आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा देखिए लिबनान ने हमारे साथ क्या किया, हिजबुल्लाह ने क्या किया, अब हमें जंग करनी है, फलाना करना है। और बाद में उसका बयान भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ जब उनको ये पता चला नुकसान इतने हैं। अब आप अस्पतालों को देखें, अगर हॉस्पिटल्स में ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहाँ पर उनको मुंतकिल करना पड़ा है अंडरग्राउंड अपने तमाम पेशेंट्स को और तमाम सूरत हाल को, तो फिर आप समझ जाएंगे हालात कितने ख़राब है। तो एक तरफ यमन भी अब तैयार है, एक तरफ ये भी तैयार है,
और ये असल में अब लिबनान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने हम सबको ख़त्म करना है, सारी लीडरशिप को मारना है। तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने अगर मरना है तो उससे पहले मार कर मरे। यानी अब इस सूरत हाल में या देखिए किसी एक ने अब रहना है, ये बात तय है। ईरान को पता है कि ये मेरा लास्ट फेज है, अगर यानी मैं उसको अगर बचा नहीं पाया लिबनान को, तो फिर ये मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो उसको अपने आप को भी बचाना है और इसी मकसद के लिए अब लिबनान के थ्रू भी ये काम करना है, वरना मिडिल ईस्ट में तो इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन इसराइल को अब सरप्राइज शायद बहुत बड़े मिलने वाले, बमबारी उन्होंने भी करनी है, इन्होंने भी करनी है। हालात देखेंगे किस तरह मामला जाता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।